अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्सा बताने जा रही हूँ, तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की का किस्सा सुनाऊंगी जिसने इस्लाम ही छोड़ दिया, और वो भी सूरतुल रहमान का तर्जुमा पढ़ने के बाद। लेकिन क्यों छोड़ दिया गया? जब उस लड़की से पूछा गया कि आखिर तुमने इस्लाम क्यों छोड़ दिया, फिर उसने बताया कि जहाँ पर सूरतुल रहमान की इत्गाई आयतों में अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का ज़िक्र किया है और बताया है कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है, और वहीं पर इस सूरत के दरमियान पर जहन्नुम का ज़िक्र किया है। और बिल्कुल ऐसा ही है, पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने जहन्नुम को इस तरह बयान नहीं किया जिस तरह सूरतुल रहमान में किया है। एक तफसीर के मुताबिक सूरतुल रहमान में ये बताया गया है कि एक तरफ जहन्नुम में उबलता हुआ पानी होगा और एक तरफ आग होगी। जब जहन्नमी आग में जलेंगे तब वो ये सोचकर उबलते हुए पानी की तरफ भागेंगे कि शायद ये आग उस उबलते पानी से ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन जब उनका जिस्म उबलते हुए पानी में उबलने लगेगा तो वो उस पानी से निकलकर दोबारा उस आग की तरफ भागेंगे, और वो इसी तरह इधर से उधर भागते रहेंगे। फिर उस लड़की ने कहा, जहाँ अल्लाह ताला अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है तो वो अपने बंदों पर इस तरह का जुल्म कैसे कर सकता है। लेकिन उस लड़की ने ये गौर नहीं किया कि इन आयतों के बाद अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है। और देखिए, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो इस सब से डर गया वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी ये पूरा दर्दनाक अजाब बताने के पीछे मकसद क्या था? अपने बंदों को डराना और उनको बताना कि अगर तुम इस अजाब से डर गए तो तुम्हारा आखिरी ठिकाना जन्नत में होगा। इस सूरह में इस अजाब को बताने का मकसद यही था कि अल्लाह ताला के बंदे इस सब से डर कर जन्नत को अपना आखिरी ठिकाना बना ले, ना कि इस सब से डरकर अपना इस्लाम ही छोड़ दें। ये बहुत गलत बात है। देखिए, किसी भी सूरह को आप पढ़ें तो उसे अच्छे से समझ कर पढ़ें।